ओके, तो द नेक्स्ट कॉलम इज, आपको राइट साइड में कुछ पीएच की वैल्यूज दिख रही हैं और कुछ सॉल्यूशंस दिख रहे हैं या सॉल्वेंट्स दिख रहे हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस सॉल्यूशन के पीएच और न्यूट्रलिटी या फिर नेचर को आप बताइए। तो अगर हम बात करें बेटा वाटर की, तो हमें पता है कि प्योर वाटर हर टेम्परेचर पे न्यूट्रल होता है। प्योर वाटर हर टेम्परेचर पे न्यूट्रल होता है, यानी ए के लिए एक ऑप्शन तो जाएगा एस। ए के लिए एक ऑप्शन तो जाएगा एस। अगेन प्योर वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी न्यूट्रल होता है, तो चौथे ऑप्शन में भी डी के लिए एक आंसर तो जाएगा एस। अब अगर बात करें टेम्परेचर की, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो बेटा आपको पता है वाटर के लिए या किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए जो पीएच की वैल्यू होती है वो होती है pKw डिवाइडेड बाई 2। किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो पीएच की वैल्यू होती है किसी टेम्परेचर पे वो होती है pKw डिवाइडेड बाई 2। ये किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए है। अब टेम्परेचर का इफेक्ट हमें अगर देखना है तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो Kw की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वाटर का जो डिसोसिएशन है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और Kw उस प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे Kw की वैल्यू बढ़ती है, बट जैसे जैसे Kw बढ़ता है pKw कम होता है, और pKw कम होने पर pKw बाई 2 दैट इज pH ये भी कम होता है। यानी कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे पीएच की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। और अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योर वाटर का जो पीएच होता है बेटा वो 7 होता है। यानी कि डेफिनेटली अगर टेम्परेचर आप 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाओगे, अगर आप टेम्परेचर को 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाओगे तो ये पीएच जो है वो लेस देन 7 होगा। और अगर आप टेम्परेचर को 25 डिग्री से कम कर दोगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे पीएच कम हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर कम करने पे पीएच बढ़ेगा, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पीएच होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योर वाटर का जो पीएच होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योर वाटर का पीएच लेस देन 7 होगा, क्योंकि ये 25 डिग्री पे 7 है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो पीएच न्यूट्रल तो होना ही है वाटर को, और इसका पीएच लेस देन 7 आएगा, यानी कि एस एंड क्यू विल बी ऑप्शन फॉर ए। सिमिलरली फॉर डी, प्योर वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूट्रल हमेशा होगा, बट पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, यानी कि हम ऑप्शन 4 को भी पी को भी साथ में टिक करेंगे। अब अगर हम बात करें बेटा एक ऐसे सॉल्यूशन की जिसपे एसिटेट आयन और एसिटिक एसिड दोनों हो, तो हमें पता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक वीक एसिड और उसका कंजुगेट एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक वीक एसिड और उसका कंजुगेट प्रेजेंट हो, उन्हें हम बफर कहते हैं। और क्योंकि ये एक वीक एसिड है, ये एक एसिडिक बफर है, और एसिडिक बफर के पीएच का फॉर्मूला होता है बेटा pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन वीक एसिड की कंसंट्रेशन। अगेन आप अगर देखें तो वीक एसिड और उसके सॉल्ट या कंजुगेट की कंसंट्रेशन बेटा सेम दे रखी है, यानी कि ये वैल्यू log 1 हो जाएगी और log 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि पीएच की वैल्यू जो है वो pKa के बराबर आएगी। पीएच की वैल्यू जो है वो pKa के बराबर आएगी, और एसिडिक एसिड का जो pKa होता है बेटा वो 4.74 होता है। यानी कि अगेन ये जो सॉल्यूशन होगा इसका पीएच लेस देन 7 होगा, और ये पीएच लेस देन 7 होने की वजह से एसिडिक भी होगा। तो अगर हम लोग बात करें ऑप्शन क्यू की, ऑप्शन बी की, तो इसके लिए बेटा एक तो ये लेस देन 7 पीएच रखेगा, यानी कि क्यू, एंड ये एक एसिडिक बफर है जिसका पीएच 7 से कम है, यानी कि इसका एक ऑप्शन आर भी आएगा। तो बी के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो जाएगा क्यू एंड आर। सिमिलरली अगर हम बात करें 10 रेज टू द पावर -7 नॉर्मल HCl, 10 रेज टू द पावर -7 नॉर्मल HCl, ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। बट अगर ये एसिड का सॉल्यूशन है बेटा तो इसको एसिडिक तो होना ही पड़ेगा, यानी कि एक ऑप्शन आर तो इसके केस में आना ही है, और इसका पीएच 7 से थोड़ा कम होगा, बट कम होगा ही, यानी कि इसके केस में एक और ऑप्शन जो फिट बैठेगा दैट विल बी
क्यू, तो हमारे चारों ऑप्शन हम मैच कर चुके हैं। चेक करते हैं ये कहां पे अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें बेटा ए की, तो ए का हमने मैच किया है एस एंड क्यू। ए का एस एंड क्यू फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में अवेलेबल है। बी के लिए हमने मैच किया है क्यू एंड आर, तो बी के लिए हमने मैच किया है क्यू एंड आर, ये अवेलेबल है थर्ड ऑप्शन में। सी के लिए हमने मैच किया है क्यू एंड आर, अगेन ये थर्ड ऑप्शन में अवेलेबल है। और डी के लिए एस एंड पी भी थर्ड ऑप्शन में अवेलेबल है। सो इस कॉलम के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन सी।